बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त था जब ना आसमान था और ना ही ज़मीन, ना ही सूरज, ना ही चाँद, ना ही वक्त, सिर्फ एक ही ज़ात मौजूद थी, अल्लाह, जो हर चीज़ को जानने वाला था, जिसकी ज़ात में कामिल कुदरत और बेपनाह रहमत मौजूद थी। फिर अल्लाह के हुक्म से एक अजीम नूर ज़ाहिर हो गया जो हदायत और रहमत का ज़रिया बनने वाला था, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लाह ने पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और मिट्टी से पैदा किया और अपनी तरफ से रूह फूंक दी। और फिर अल्लाह ने तमाम इंसानों से सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या आज हम वाकई ही अपने रब को पहचानते हैं? आज जहाँ हम जानेंगे वो हकीकत जिसे कायनात ने वजूद बख्शा, जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। ये बयान है कि अल्लाह की कुदरत का, उसकी महलूक की तहलीक का। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब एक किस्सा है तो ज़रा ठहरिए, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया। वो दिन को रात से ढांप देता है और सूरज, चाँद और सितारों सब उसके हुक्म की ताबेदारी हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से पैदा करता है। इंसान को सोचने और समझने की ताकत दी गई और यही ताकत उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इस कायनात में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो ना सिर्फ अल्लाह की मार्फियत से समझा जा सकता है, बल्कि हर इंसान से आलमे रवा में पहले ही पूछा गया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सूरतुल अराफ हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जब इंसान दिल से और इल्म के साथ इबादत करता है तो इबादत वाकई ही मानी और अहमियत रखती है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि सबसे अजीम इबादत अल्लाह की मार्फत हासिल करना है। और ये बात नमाज और रोज़ा तक ही महदूद नहीं। कायनात का ढांचा देखें, कहकशाएँ, मिल्की रे, सूरज, ज़मीन और सब के सब बिल्कुल तरतीब से हैं। मिल्की वे में तकरीबन 200 अरब से ज़्यादा सितारे हैं। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा रफ्तार के मुताबिक घूमें तो 80 अरब साल लग जाएंगे। सूरतुर रहमान में आया है, सूरज और चाँद हर एक बिल्कुल दुरुस्त हिसाब से अपने मदार में चल रहे हैं। जब इंसान खला और इंसान का मुशाहदा करता है तो आजिज़ी और हुजू महसूस करता है। यही तजर्बा इंसान से सवाल करता है कि क्या अल्लाह के सिवा कोई हमारी हकीकी मदद कर सकता है? अल्लाह के नाम और उसकी सिफ़ात इंसान के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। अल्लाह वो ज़ात है जो इबादत के लायक है। अल-वदूद, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। अल-सत्तार, हमारी गलतियों को छुपाने वाला। अल-मुजीब, जो हर दुआ का जवाब देता है। इंसान के दिल का खाली हिस्सा सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से ही भर सकता है। और सवाल तो ये है कि क्या आपने कभी अपने दिल के इस खाली हिस्से को समझने की कोशिश की है? सब पर मेहरबान और सब पर मोमिनों पर खास मेहरबान। चाहे आप मोमिन हो या ना हो, अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है, हवा में, पानी में और हमारी ज़िंदगियों में। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह भी अल्लाह की रहमत और माफ़ी के बारे में हमें बताते हैं। अल-वहाब, जो बग़ैर किसी शर्त के देता है। अल-वारिस, जो हर चीज़ के बाद भी हकीकी वारिस है। और ये अल्लाह की रहमत आपके लिए क्या मायने रखती है, अगले लम्हे में जानेंगे। कुरान में ऐसी आयत मौजूद हैं जो कायनात की तहलीक और उसके फैलने की तरफ इशारा करती हैं। और ये आयत जदीद साइंसी मुशाहदात के साथ हैरान कुन तौर पर दिखाई देती हैं। सूरतुल फुस्सलत आयत नंबर 11 में फरमाया गया है कि और फिर उसने आसमान को धुएं से बनाया, सूरज, ज़मीन
پہاڑ، بارش اور سب کے سب زندگی کے لیے بہترین حصال میں تحصیل کیا گیا۔ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوا، مکمل حساب کے ساتھ کیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ چاہے آپ کائنات کے اسرار میں کھو جائیں، سب سے پہلے ہی اللہ کو یاد رکھیں۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ پتا کیسے زمین پر گرتا ہے، پرندہ کیسے اڑتا ہے، سب کچھ ایک مقرر نظام کے تحت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قوانین اور اس کے مقرر کردہ نظام پر پورا بھروسہ کرے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق عبادت، دعا اور توبہ کا اصل مقصد صرف اللہ کو پہچان کر ہی سمجھ آتا ہے۔ تو سوال تو یہ ہے، کیا آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال رہے ہیں یا بس روزمرہ کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں؟ اللہ کا علم اور قدرت بے مثال ہے۔ خلا، کائنات اور انسان سب اس کی عظیم قدرت کے روشن سپرد ہیں۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ کو جاننا، اللہ سے محبت کرنا، زندگی کو اللہ کے رویے کے مطابق ڈھالنا، دعا اور شکر کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جانا اور اللہ کے حکم اور رحمت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں استقامت اور مضبوط ایمان پیدا کرنا۔ اگر آپ آج اللہ کی قدرت کو دل سے سمجھتے تو کل آپ کی سوچ اور زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ یہ تھی کہانی اللہ کی اور وہ راز جسے جاننا ہر انسان کی زندگی کا اصل مقصد بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر اور لائک کریں اور دعا کریں کہ ہم سب کو علم سمجھنے